हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है द रिवाइज्ड फॉर्म 26AS, न्यू फॉर्म 26AS विच हैज़ बीन इंसर्टेड इन दिस बजट 2020। दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज फॉर्म 26AS। एग्जिस्टिंग भी हमारा फॉर्म 26AS था, वो क्या है वो हम समझते हैं। फॉर्म 26AS में आपके इनकम टैक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई जाती थी। एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 203AA एंड रूल 31AB था, जिसके अंडर इनकम टैक्स ऑफिसर वाज बाउंड टू, उनको कंपलसरी था कि भाई आपने जितना आपके नाम पर जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, प्लस आपने जितना भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, प्लस आपके प्रॉपर्टी पे कोई भी टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ होगा, तो वो उनको कंपलसरी था कि भाई वो आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में, मतलब आपके ई फाइलिंग के अकाउंट में वो अपलोड करें। दैट वाज द रूल अंडर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ। उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करते हुए दोस्तों, इस बजट में, बजट 2020 में गवर्नमेंट ने ये दोनों जो प्रोविजंस है कि भाई सेक्शन 203AA एंड रूल 31AB, ये दोनों भी डिलीट कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। उसकी जगह पर सेक्शन 285BB एंड रूल 114I इंसर्ट किए हैं। उसके अंडर सेम गवर्नमेंट ऑफिसर को उन्होंने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय दीज पर्संस, इन दोनों ने जिनको ऑथराइज किया है उनको ये बाइंडिंग रहेगा कि भाई वो फॉलोइंग डिटेल्स, जो भी डिटेल्स वो उस रूल में और उस सेक्शंस में बताया है, वो डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में अपलोड करें। तो हम देखते हैं कि भाई आपका रजिस्टर अकाउंट क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन उनको अपलोड करने के लिए कहा है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो पहले तो हम समझते हैं कि भाई सेक्शन 285BB और 114IA रूल क्या बोलता है। तो ये रूल बोलता है कि भाई प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय देम शुड कंपल्सरीली, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो भी नीचे दी है वो इंफॉर्मेशन उन्होंने आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में, रजिस्टर्ड अकाउंट मतलब आपका जहां पर आप रिटर्न फाइल करते हैं, ई फाइलिंग का अकाउंट, उसमें इन्होंने अपलोड करना चाहिए। तो देखते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है। एक तो सब में पहली जो कि एग्जिस्टिंग में भी ऑलरेडी भी थी, टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स। टीडीएस और टीसीएस की डिटेल, टीडीएस और टीसीएस में अलग अलग ब्रेकअप किया है, सेक्शन वाइज किया है। फिर फॉर्म 15G और H के डिक्लेरेशन होंगे आपके, प्रॉपर्टी का टीडीएस होगा आपका, तो वो सारे अलग अलग उसके अंदर सेक्शन किए गए हैं। प्लस नया उन्होंने इंसर्ट किया हुआ है कि भाई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन डिफाइन की है दोस्तों, कि भाई ये पूरे इसमें इलेबोरेट किए नहीं हैं अभी तक। वो टाइम ऑन टाइम ये सारे ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करेंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन हम आपके 26AS में अपलोड करेंगे। तो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी परचेज की या सेल की मोर देन 30 lakhs इन रूरल एरिया एंड मोर देन 50 lakhs इन अर्बन एरिया, तो आपका ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। या आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कैश में आपने कुछ 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया आपके सेविंग अकाउंट में, या विड्रॉ किया आपके सेविंग अकाउंट से अदर देन करंट अकाउंट से, तो आपके अकाउंट में अगर 10 लाख से ज़्यादा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और यही डिस्क्लोज करने के लिए उन्होंने इन ऑफिसर्स को कंपल्शन किया है कि भाई उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के रिलेटेड आएगी, वो उन्होंने विद इन 3 months फ्रॉम द मंथ ऑफ विच द इंफॉर्मेशन हैज बिन रिसीव्ड, जिस मंथ में उनको इंफॉर्मेशन मिली है उसके 3 महीने के अंदर उनको ये इंफॉर्मेशन अपलोड करना है। तो आपको ध्यान में आया कि भाई पहले तो टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन डालना है, फिर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन डालना है, फिर आगे उनको आपके इनकम टैक्स के रिफंड या डिमांड का स्टेटस वहां पर डालना है। आपका कोई रिफंड होगा तो आपको रिफंड दिया है उसका इंफॉर्मेशन आएगा, आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड है तो वो भी वहां पर आपको दिखेगा। तो आपको कहीं जाकर देखने की जरूरत नहीं कि आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड पेंडिंग तो नहीं है। और बोला है कि भाई आपके अगेंस्ट में कोई अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, मतलब आपके अगेंस्ट में असेसमेंट चल रहा होगा, आपके अगेंस्ट में रेड की कोई प्रोसीडिंग चल रही होंगी, और भी कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही होंगी, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी उनको यहाँ पर देना ज़रूरी है।
प्लस अगर आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है जो कि क्लोज हो गई है, आपके अगेंस्ट में स्क्रूटिनी असेसमेंट आई थी, आपने उसको कंप्लाई कर दिया, आपने उसके ऊपर जो भी कंप्लाइंस करना था वो कर दिया और उसको क्लोज कर दिया, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको उनको डिस्क्लोज करनी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन और भी कोई इंफॉर्मेशन विच द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डीम फिट, उनको लगता है कि भाई दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू बी डिस्क्लोज्ड हियर इन योर रजिस्टर्ड अकाउंट, तो आपके इस रजिस्टर्ड अकाउंट में ये डिस्क्लोज करना उनको अगर कभी टाइम ऑन टाइम लगता है तो उन्होंने आखिरी वाले प्रोविजन में यहाँ पे जगह रखी है कि भाई हमको जब लगेगा तो वी विल नोटिफाई एंड वी विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू योर अकाउंट। तो दोस्तों ये नया जो फॉर्म 26AS है, इसमें अब क्या होने वाला है, अभी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में आएंगी ये सारी तो डिटेल दी नहीं है, बट यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स कि भाई इसमें क्या क्या आएगा। लाइक आपके शेयर्स के पूरे ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, आपने शेयर्स में ट्रेडिंग किया है। ये नया फॉर्म 26AS लाने के पीछे इनके दो पर्पज है दोस्तों, कि भाई आपके रिलेटेड फाइनेंशियल सारी इंफॉर्मेशन उनको एक जगह पर मिले, एक दूसरी तो आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं रिटर्न में, आपको लगता है कौन देखने आ रहा है, मैंने एक एफडी का इंटरेस्ट नहीं बताया, कौन देखने आ रहा है, या फिर मैंने शेयर्स में 1-2 ट्रांजैक्शन कर लिए उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत सी बार इंडिविजुअल्स ये शेयर के ट्रेडिंग के अकाउंट के इंफॉर्मेशन रिटर्न भरते समय डिस्क्लोज ही नहीं करते, इवन दो देयर इज अ लॉस और प्रॉफिट वॉट एवर मे बी द, तो ये सारी चीज़ें वो रिटर्न में डिस्क्लोज करते नहीं हैं, तो ये भी उनको ट्रैक करना है। तो इसीलिए भी उन्होंने ये सारे इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेंगे, ये हर शेयर ब्रोकर को एक एनुअल AIR एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है जो हर म्यूचुअल फंड वाला भरता है, हर बैंक भरती है, हर शेयर ब्रोकर भरता है, ये गवर्नमेंट को उनके स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अपलोड करके देता है। इसके कारण से गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा ऑलरेडी होता है। रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस में भी उनको कंपलसरी ये होता है कि भाई इनकम टैक्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जहाँ पर भी आपने फ्लैट की बोलो, प्रॉपर्टी की बोलो, रजिस्ट्री करी है तो आपको ध्यान में आता होगा कि भाई 50,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड मांगा जाता है। आप अगर कैश में डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हो तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में पैन कार्ड के साथ वो डिटेल देनी होती है कि भाई किसने 50,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन किया एक साथ में, किसने 2 लाख के ऊपर के कोई ट्रांजैक्शन किए, किसने 10 लाख के ऊपर नई FD क्रिएट की है, किसने 10 लाख के ऊपर का नया म्यूचुअल फंड लिया है। रिन्यूअल इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन इनटू दिस, बट नया किसी ने किया है तो हर जगह पे वो पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से गवर्नमेंट गैदर करता है और वही इंफॉर्मेशन आपके रिटर्न में डिस्क्लोज करेगा। तो सो दैट आपको भी आपकी इंफॉर्मेशन सारी रहे कि भाई आपके नाम पे क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट को पता चले कि भाई आपके नाम पर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो आगे अगर आप विजुअलाइज करेंगे दोस्तों, तो आगे ये एक मूवमेंट है, आगे की एक स्टेप है कि जिसके कारण से आपके रिटर्न में, आज तो आपके रिटर्न में ये ऑटोमेटिक पॉपअप नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू इंपोर्ट दैट इनटू द रिटर्न, बट कल चल के ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज आपके रिटर्न में इंपोर्ट हो जाएगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स। शेयर का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो उनके पास इंफॉर्मेशन है, दे विल अपलोड इन योर 26AS, दैट 26AS गेट रिफ्लेक्टेड इन योर ITR इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इंटरेस्ट का डिटेल है, आपके TDS का डिटेल है, आपने प्रॉपर्टी सेल परचेस का डिटेल है, आपके FD म्यूचुअल फंड के डिटेल से, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक वहां पे डिस्क्लोज हो जाएंगी। प्लस आपके KYC डॉक्यूमेंट में पहले सिर्फ नाम आता था, पैन नंबर आता था, फाइनेंशियल ईयर आता था 26AS में, प्लस एड्रेस आता था। अब आपके 26AS में अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आपका पैन आएगा, नाम आएगा, आधार नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आएगा, रजिस्टर्ड मेल आईडी आएगा, एड्रेस आएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके नए फॉर्म 26AS में दिखने वाली है। इसीलिए एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है दोस्तों कि भाई पहले जैसे हम कैजुअली किसी को भी फॉर्म 16 और ये डिस्क्लोज कर देते थे, अब आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म 26AS में बहुत सारी आपका पैन नंबर जा रहा है, आपका आधार नंबर जा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जा रही है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सब कुछ जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस एक ही जगह पे आपकी रहने वाली है। तो आप जिस किसी को फॉर्म 26AS शेयर करो, यू सी दैट इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो स्पेसिफिक लाइक बैंक को चाहिए तो बैंक को देना ही पड़ेगा, लोन पर्पस के लिए चाहिए तो उनको देना ही पड़ेगा, पर जनरल पब्लिक में आप ये इंफॉर्मेशन
एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की तरह यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपके सिर्फ इतने ही नहीं हैं, इसमें आपके सारे आगे चलकर इन फ्यूचर आपके सारे इन्वेस्टमेंट के डिटेल आएंगे, आपके सारे टैक्स पेमेंट के डिटेल आएंगे, आपके सारे रिफंड के रिलेटेड डिटेल आएंगे, आपके सारे असेसमेंट के प्रोसीडिंग्स के डिटेल आएंगे, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसमें रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो ये अगर गलत हाथों में ये सब इंफॉर्मेशन पड़ जाती है तो यहाँ पर फ्रॉड के, हैकिंग के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन एक तो एक जगह पर मिलने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको रिटर्न भरते समय भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब ध्यान रखकर डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज आपको इमीडिएटली नोटिस आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटाबेस की कोई कमी नहीं है, बस उसको एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉपर फ्लो नहीं है। गवर्नमेंट के पास जितना डेटाबेस है उतना, एक रिपोर्ट बोलता है कि भाई उतना तो उनके लिए अगले 10 साल के लिए भी उनको कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई नोटिस भेजने की, इतना बड़ा डेटाबेस है। बस वो अब ये फॉर्मेट में डालेंगे सो दैट उनके पास रिटर्न भरते समय सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आपके लिए एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये भी है कि भाई आपने रिटर्न भरते समय सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए। भले ही आपको लगता है कि भाई बहुत मटेरियल नहीं है, बहुत मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, बट दैट मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर नोटिस। आपको उस बेसिस पे नोटिस आ सकती है। होप दोस्तों आपको ये नया फॉर्म 26 AS के बारे में रीजनेबल इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। आपको इसके ऊपर और भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंसर्न होगा तो आप डेफिनेटली हमको लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।